करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए, बच्चों में एक नया उत्साह भरने के लिए आए हमारे पुलिस अधिकारी दिलीप जी, जिनकी बातों को सुनकर बच्चों को पढ़ाया। तो मैं भी देखता हूँ कि कौन कैसे बोल रहा है। इनके चेहरे के भाव से ये सिद्ध होता है कि इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत तकलीफों का सामना किया, धारा के विरुद्ध बहते हुए पत्थर का सीना तोड़कर दिखाया कि अगर जहां चाह है वहां जरूर करेंगे कोई राह है। हमारे आसपास के आए स्कूलों से सम्मानित प्रिंसिपलगण, बच्चों के भविष्य बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले शिक्षकगण, उनके माता पिता और चाईबासा झारखंड नहीं बल्कि हमारे देश के आन बान शान प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चे, मैं तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग आए और आज पूरा हॉल भरा हुआ है। और देखिए पेरेंट्स में पढ़ाई के प्रति ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अभी कुछ दिन पहले जापान से टोक्यो यूनिवर्सिटी के एडमिशन हेड जो एशिया को देखते हिरोशी साहब, यासिनो हिरोशी साहब आए हुए थे। तो एक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात हुई, वहाँ भी इसी तरह से हॉल भरा हुआ था। मुझे विद्यार्थी सुन रहे थे, वो देख के बहुत हड़बड़ा गए, एकदम डर गए। कहे कि भाई अगर इस तस्वीर को यहाँ का वीडियो बना के जापानियों को दिखा दे तो वो लोग डर जाए कि कितना हमारे देश के बच्चों में पढ़ने के प्रति लालसा है, कितनी ललक है, ये कितनी बड़ी बात है। और उन्होंने काफी तारीफ की और उन्होंने बोला कि आज अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जापान हो, जो भी विकसित देश हो, आज पढ़ने के प्रति लोगों का भाव बहुत घटता जा रहा है, लेकिन वही देश आगे बढ़ता है जहां बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान बटोरते हैं। तो आप लोग जिस तरह से उत्साह में हैं, शांति में है, इसे देख के लगता है कि चाईबासा झारखंड का भविष्य बहुत बढ़िया है। और आप लोग आने वाले 10 साल में, 20 साल में इस प्रदेश को इतना आगे बढ़ाएंगे जितना कभी किसी ने सोचा भी नहीं। जरूरत इस बात की है। एक अभिषेक राज की कहानी अक्सर हम बच्चों को सुनाते हैं, लेकिन आज एक अभिषेक कुमार की कहानी सुनाते हैं, जो धनबाद से रांची आने के रास्ते में एक छोटे से जगह पर रहता है। उस अभिषेक कुमार के पिताजी बिजली मिस्त्री हैं, पोल पर चढ़ के बिजली बनाते हैं। सरकारी नौकरी भी नहीं थी उस जमाने में, कुछ भी नहीं, लेकिन बच्चे को पढ़ाते थे क्योंकि वो बोलते थे कि देख बेटा, तुम अगर पढ़ जाएगा तो बहुत आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो मेरे जैसा बिजली मिस्त्री बन जाएगा। अभिषेक बोलता था कि पापा मैं बिजली मिस्त्री नहीं बनूंगा, इलेक्ट्रिशियन नहीं बनूंगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर जरूर बनूंगा और इस विद्युत के पूरे खेल को समझूंगा, कुछ नया लाइफ में करूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। पिताजी भी कहते थे बेटा पढ़ो। पढ़ता था बेचारा गवर्नमेंट स्कूल में। आज से करीब 15 साल पहले उतनी हालातें अच्छी नहीं थी स्कूल की, गवर्नमेंट स्कूल की झारखंड में भी। तो किसी तरह से पढ़ता था, सेल्फ स्टडी करता था। करते करते अभिषेक कुमार 10th पास कर गया। 10th पास करने के बाद उसके पास चैलेंजेस था कि पढ़ाई कहाँ से करे। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूशन इंजीनियर बनाने के लिए लाख रुपया तक का फी मांगते थे। उनके पिताजी बिजली मिस्त्री, और कुछ दिन पहले 10th परीक्षा के कुछ दिन पहले पोल पर चढ़ रहे थे, उनको बिजली का झटका लगा तो थोड़ा बीमार भी रहे। इस हालात में वो हमारे पास आया सुपर 30 प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लड़का मुझसे, आज भी उसका मोबाइल नंबर हमारे पास सेव है, आज भी बातचीत करते रहता है। बहुत मेहनत। और सबसे बड़ी बात थी कि हम झारखंड के लोगों को देखें, इसलिए नहीं कि यहाँ आए हुए तो बता रहे, बहुत सज्जन लोग होते, बहुत सीधा और दिल के अच्छे लोग, बहुत अच्छा लड़का था। वो सुपर 30 में मॉनिटर जैसा काम करने लगा। किसी को खाना नहीं है तो खाना के लिए अपना रोटी निकाल के दे देना, किसी के पास किताब नहीं थे किसी से मांग के पेंसिल दे देना, किताब देना। बहुत बेचारा मिला। हम लोग को कोई दिक्कत होती थी, मेरा भाई परमो सुपर 30 का देख रेख करता, हमको या परमो को, तो हम लोग सीधा उसी को फोन करते थे। उसको एक मोबाइल दिए हुए थे कि अरे आज बच्चा पढ़ रहा है, देखो तो कोई दिक्कत तो नहीं। इस तरह से अभिषेक पढ़ता। घर से एक बार
खबर आई कि पिताजी बहुत बीमार ज़्यादा हो गए, बहुत विचलित हो गया वो, हम के जाओ देख के आओ, आ नहीं पा रहा था कि नहीं सर हमको कुछ काम करना, जैसे दिलीप जी बताए उसी तरह से परिस्थिति थी। बेचारा बहुत संघर्ष करता था, हम लोग बुलाए कि और बस 4-5 महीना बचा हुआ है, जोर लगाओ, जोर लगाते 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 अंतिम 1 महीना में स्थिति इतनी थी कि घर में कुछ अच्छे से खाने को नहीं था, फिर भी अभिषेक कुमार हारा नहीं, मेहनत करते रहा। और जब रिजल्ट आया तो हम लोगों के आंखों में खुशियों के आंसू बह रहे थे, क्योंकि इतनी अच्छे रैंक से वो IIT किया कि पूछिए मत। और आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया, आज वो नौकरी कर रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनकर। उसके पिताजी कितने खुश हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां झारखंड से। विवेकानंद नहीं, विवेकानंद नाम का एक बच्चा जमशेदपुर से इधर आते हैं हम लोग, तो उसी रास्ते में वो भी रहता है। वहाँ पर उसके पिताजी के पास कुछ नहीं था, ऐसी छोटी सी टूटी फूटी दुकान में होम्योपैथ का इलाज करते थे, बहुत हालत खराब। विवेकानंद हमारे पहले बैच का, जो आप फिल्म में देखे हैं, उस पहले बैच का स्टूडेंट। जब हमने अनाउंस किया सुपर 30 हम लोग शुरू कर रहे, कहाँ झारखंड, कहाँ पटना, बिहार, तो उसको किसी रिलेटिव से जानकारी मिली। और जैसा कि ऐसी ही जानकारी मिली, आप लोगों में से सुपर 30 फिल्म कौन कौन लोगों ने देखी? तो लगभग ठीक है, सब लोगों ने देखे। तो उस पर हम लोग देखते थे, जब सुपर 30 शुरू किए तो पर्चा बांटते थे, क्योंकि पता कैसे चले भाई, पैसा नहीं था कि अखबार में एडवर्टीजमेंट दे सके, रेडियो पर ऐड दे सके। उस जमाने में रेडियो तो था नहीं, उस तरह से अखबार था, तो उतना पैसा नहीं था। तो पर्चा बांटते बांटते किसी के हाथ में मिल गया, विवेकानंद के हाथ में आया, वो खोजते खोजते पटना का। बहुत हंसमुख लड़का, सबको हंसाते रहता था, बड़ा अच्छा लड़का। और आज आपको जान के खुशी होगी कि विवेकानंद कई सालों से लगातार इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी कर रहा है, और लगभग 40 से 50 लाख सालाना उसकी आमदनी है। कलौदी मरांडी की मैंने फोटो नहीं लाया, थोड़ा जल्दीबाजी में आ गया, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं आप लोगों को जरूर कि कलौदी मरांडी का आप तस्वीर देखिएगा, उसके घर का तो यकीन नहीं करेगा। जैसे हम अभी आ रहे थे जमशेदपुर से, तो अगल बगल रोड साइड पर झोपड़ी थी, उससे भी खराब। उसके फादर बकरी चराते हैं, और वो बेचारी के पास कहीं कोई साधन नहीं था, सिर्फ उसके पास एक उम्मीद का दिया था कि सुपर 30 के बारे में पता था। वो पढ़ती थी, थोड़ा पढ़ती थी, पढ़ते 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 हमारे पास बहुत मेहनती बच्ची। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड था पढ़ाई का उतना मजबूत नहीं था कि IIT भी कर जाए, लेकिन फिर भी मेहनत करते 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 सिर्फ 2 मार्क्स के लिए उसका IIT छूट गया। लेकिन उसका BIT सिंदरी में एडमिशन हुआ, वहाँ भी वो बहुत मेहनत, और करते 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 जो बेचारी एकदम झोपड़ी में रहती है, वहाँ बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, थैला में पानी लेके मदर फादर आते, बकरी चराते, मुश्किल से दाल रोटी मिलती है। वैसे बच्ची आज इंजीनियर बन के बहुत अच्छा कमा रही है, और मदर फादर के लिए एक मकान भी बना। तो ये 2-3 कहानियाँ दोस्तों हमने बताया। दीपक के पिताजी, दीपक गुप्ता नाम है, धनबाद के से कुछ भीतर एक गांव में लंटेन की बत्ती, रस्सी, ये सब की दुकान थी छोटी, बहुत हालत खराब। दीपक भी हमारे पास आता है, IIT जाता है, और आज लाखों रुपया कमाता है। तो कहने का मतलब ऐसी 100 कहानियां लगती हैं, जिसमें बच्चे 100 बहुत होती है कहानी, 100 कहानियां जिसमें बच्चे झारखंड से हमारे पास आए, मेहनत की, पढ़े लिखे और सफल रहे। इससे ये प्रूफ होता है, सिद्ध होता है कि हम लोग 30 बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन इससे ये नहीं कि इसी बच्चे हैं जो IIT कर पा रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है जिनमें प्रतिभा है, मेहनत है, करने की क्षमता है, लेकिन उनके पास पैसे। इसी बीच बातचीत चल रही थी, फिल्म का रिलीज हुआ। फिल्म के समय बहुत सारे हमले हुए हम पर, दुश्मन लगा। पहले से भी जब आप फिल्म में तो एक हमला दिखाया गया। दोस्तों कोई अच्छा काम करिएगा, आप लोग भी पढ़ाई करिएगा, कुछ भी करिएगा। हमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रहे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रहे, नीतीश कुमार जी रहे, कोई भी लगभग हर स्टेट के CM
से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला कि पैसे लो। मुकेश अंबानी सबसे धनी मानी आदमी है, उन्होंने कहा कि पैसे लो। आनंद महिंद्रा साहब ने तो ट्वीट भी किया कि भाई पैसा नहीं आनंद कुमार ले रहा, लेकिन दोस्तों आज तक 1 रुपया भी किसी से हमने पैसा नहीं लिया, 1 रुपया भी नहीं लिया। तो कहीं लेक्चर देके, कहीं देश विदेश में जाके भाषण देके जो 2 पैसा आता है उससे हमारा घर परिवार की दाल रोटी और बच्चों का दाल रोटी चलती है, किसी से हमने कोई पैसा नहीं लिया। बावजूद इसके पटना जैसे जगह में बहुत सारे कोचिंग माफिया हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। जब नाम होने लगा तो लोगों को बहुत तकलीफ हुई कि भाई आनंद कुमार को इतना सम्मान मिल रहा है, चाईबासा में हमको कोई नहीं बुला रहा है, उनको बुला रहा है। ये सब तरह का कुछ ईर्ष्यावश लोगों ने बहुत प्रताड़ित करने का प्रयास किया। बहुत कोचिंग, पटना कोचिंग एसोसिएशन है, सब लोगों ने। और आपसे एक हमला देखा फिल्म में, ऐसे ऐसे कई हमले हुए, कई ऐसे ऐसे हमले हुए दोस्तों, जिसमें मैं घायल हुआ। हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ का पेट यहाँ से लेके यहाँ तक फाड़ दिया गया चाकू से, बहुत खतरनाक हमले। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे सुरक्षा दी। हमारे साथ 4 लोग हमेशा कम से कम चलते हैं वहाँ। यहाँ कोई सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, किसी कोई से दुश्मनी नहीं, कोई वैसा आदमी नहीं जो हमसे जलने वाला था। हमारे अब मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, देखिए एकदम रियल कहानी बता रहे, हमारा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट अभी बोकारो का एसपी है चंदन झा। उसको पता चला कि सर आ रहे हैं, पूछा कि भाई आपके पास कोई सुरक्षा ले रही है सर वहाँ से पटना से? कह रहे नहीं, बहुत जबरदस्ती करने के बावजूद भी हम कह रहे कोई जरूरत है, एक सुरक्षा कर्मी को उसने दिया कि नहीं सर रखिए साथ। तो एक शिक्षक के लिए कितना गर्व की बात है कि जो बच्चे के पास कोई संसाधन नहीं था, जिस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था, वो यहाँ का झारखंड में एसपी बन जाता है। जमशेदपुर का सिटी एसपी भी रहा है। अभी यहाँ से ऐसी बातचीत हम करें, कोई भाषण जैसा नहीं बता, अपना अनुभव आपसे शेयर करें। ऐसे ही हम बताएं कि अभी यहाँ से भुवनेश्वर जाना है, कल कुछ कार्यक्रम है, फिर वहाँ से दिल्ली निकलना, तो भुवनेश्वर जाने के लिए टिकट लिया। अब ट्रेन का टिकट लिया तो टिकट में आया वेटिंग लिस्ट, तो उसको कंफर्म कराने के लिए एक ऐसे स्टूडेंट को फोन किया जिसके पास कुछ नहीं था। उसके पिताजी 4th ग्रेड एम्प्लॉई थे, कोई घर में 4-5 भाई बहन, कुछ खाने पीने का मुश्किल से दिन कटता था, और आज वो रेलवे में DRM है। तो उसको कहा भाई कंफर्म करा दो, तो कंफर्म करा दो। तो ऐसे एक गुरु के लिए, एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो हम यहाँ आने का मेरा मकसद है कि ऐसी कहानियां और बननी चाहिए, ऐसे ही सुरक्षा देने वाला, ऐसे ही मुझे टिकट कंफर्म कराने वाला, ऐसे ही प्यार मोहब्बत देने वाला और बच्चे यहाँ से भी तैयार होने चाहिए, इस उम्मीद में मैं आया। हमारी अश्वनी जी से बात हुई, रवि जी से बात हुई, इन लोगों ने, आपको लगेगा कि एक प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें क्यों आनंद कुमार का आना क्यों है? तो हमारे आने का बच्चों सिर्फ इतना यहाँ मकसद है कि आप लोग, जैसा कि अश्वनी जी कितनी बड़ी बात बोला, आप लोग पढ़िए। अब रवि जी यहाँ पर चला रहे हैं, धीरज जी चला रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके दाल रोटी का भी प्रश्न है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी खाने पीने का प्रश्न है। तो जो सक्षम है वो पैसा जरूर दे, थोड़ा ही दे सही, लेकिन जरूर दे, ताकि संस्था ऑर्गेनाइजेशन बगैर किसी डोनेशन के चलता रहे। लेकिन जिस बच्चे को, हम दावे के साथ कर रहे हैं, जिस बच्चे को पढ़ने की इच्छा है, उसमें मेरिट है, हम दावे के साथ कर सकते हैं, एक बच्चा भी नहीं रुकेगा, जरूर यहाँ इसको फ्री में एडमिशन मिले। यही नहीं दोस्तों, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बात इनसे की कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में पढ़ने की सुविधा भी नहीं है, अच्छी जगह नहीं है, एक ही कमरा है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं, वैसे कुछ बच्चों को 2-4 कमरे की व्यवस्था करके रखेंगे भी। कोई जरूरी नहीं कि 30 बच्चा, 10 ही बच्चा हो, 12 बच्चा हो, 18 बच्चा हो सके 40-50 बच्चा हो। लेकिन अश्वनी जी बोले कि हमने जीवन में मेहनत करके, बिहार से आए थे, जमाने से, अब तो झारखंड के होंगे, मेहनत करके पैसा थोड़ा सा बनाया है। हमारे दोनों बच्चे डॉक्टर बन गए। अब गिव बैक टू सोसाइटी का समय आ गया है, समय आ गया है कि लोगों का देखे कि हम कैसे भला कर सकते हैं। तो जो भी जरूरतमंद होगा
उसकी पढ़ाई रुकेगी नहीं। ये विचार से मैं बहुत अभिभूत हो गया ये सुनकर, और दोस्तों आपके पास आए जो भी यहाँ पर बच्चे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप पढ़िए, इस संस्थान के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी, और साथ साथ हम भी अपने तरफ से भी एक ऑनलाइन पोर्टल लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हर बच्चा 200, 300, 100 रुपया महीना देके भी पढ़ाई कर सके, IIT की तैयारी कर सके, और कोई भी बच्चा के लिए पैसा रुकावट न हो, ये हमारा मानना है। जहाँ तक बात रही बच्चों, सब लोग पूछते हैं कि एक चीज़ जरूर बताइए सर कि आपके बच्चे क्या करते हैं कि IIT में सफल हो जाते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट होता है, कई बार 30 आउट ऑफ 30 बच्चे क्वालिफाई करते हैं, क्या मंत्र है? आज आप जरूर बताइए। ऐसा मुझे ईमेल 3-4 आया जब मैं यहाँ आ रहा था। बहुत सरल चीज़ मैं आप लोगों को ये अभ्यास बताना चाहूँगा। आप लोग एकदम दिल से, कोई या तो उम्र में बड़े हैं हमसे या तो छोटे बच्चे, कोई भी इस अभ्यास को करेंगे, चाहे तो वो फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं, चाहे वो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे UPSC करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हमारे 4 मंत्र को आप बनाए रखिएगा अपने दिमाग में, और 1 साल, ज़्यादा भी नहीं कर रहे कि 4 साल 8 साल, 1 साल पूरा अभ्यास करिएगा तो सफलता मिलेगी। अभी दिलीप जी ने जो बोला, बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली, और हम आपके दिल को समझे कि भाई जो चाहोगे मिलेगा। हम दिलीप जी के को बताना चाहते हैं और सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जीवन में मेरी कोई ख्वाहिश ही बाकी नहीं, जो चाहा मैं भी मिला, मेहनत करते रहा, लगातार मेहनत करते रहा, मिल गया। तो इसलिए दिलीप जी जब बोले तो एकदम नेचुरल बोले, बहुत प्रभावित हुआ कि नहीं, सच में आप अगर मेहनत करिएगा बच्चों तो आपकी तमाम इच्छाएं पूरी होगी, और हम जितना लाइफ में सोचे उससे ज़्यादा मिला, खुशी मिली ज़्यादा, सफलता मिली ज़्यादा, प्यार ज़्यादा मिला, सम्मान ज़्यादा मिला, जो भी एक लक्ष्य लेके चला। और तो बच्चों को पढ़ाने के दरमियान, अपनी जिंदगी को देखने के दरमियान 4 बातों को हमने सीखी जो हम बताएंगे। पहली बात है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप में प्रबल प्यास होनी चाहिए कि भाई सोते जागते उठते हमेशा आपको लगना चाहिए कि अच्छा मुझे कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है, अच्छा IIT करना है, अच्छा IIT का क्वेश्चन, एकदम प्रबल प्यास, जिसको ट्रेमेंडस थर्स्ट करते हैं। अभी हम सिस्टर को देखे, सेंट जेवियर स्कूल में प्रिंसिपल है, कितना अच्छा लगा इनको देख के। अब ये लोग क्या है ना कि लोग बोलता है इनके स्कूल में एडमिशन के लिए पैरवी होता है। हमारे यहाँ सेंट माइकल स्कूल है पटना में, नेटो डब्ल्यू, सब स्कूल में बहुत भीड़ होती है एडमिशन के लिए, बहुत लोग चाहते हैं कि एडमिशन मिले, सीट लिमिटेड है, लेकिन और स्कूल में एडमिशन हो ही नहीं रहा है। प्रिंसिपल परेशान है, डायरेक्टर मालिक परेशान है कि एडमिशन, ऐसा क्यों होता है, लोग हमसे पूछते हैं। तो जो सिस्टर में प्यास होती है ना, वो प्रबल होती है, जो इनकी इच्छा होती है, इनका मिशन होता है कि नहीं मुझे स्कूल चलाना है, इनका कभी ऐसा मिशन नहीं। कल हम बता रहे थे रवि जी को, अश्वनी जी को, धीरज जी को, कि जिस दिन आपका ये मिशन हो गया कि चाहे पैसा मिले ना मिले, बच्चा दे न दे, बच्चों को पढ़ा के उसकी जिंदगी बदल देनी है, तो आप सफल हो जाइएगा। और जिस दिन मिशन आपका गड़बड़ हुआ तो हमारी सिस्टर है, अब ये लोग पूरा प्यास है, सुबह उठती है, स्कूल सफाई है कि नहीं, आज रूटीन चल रहा है कि नहीं, इनकी कोई अपनी जिंदगी ही नहीं। और हमारा कोई इनसे न हमारा कोई रिक्वेस्ट है इनसे, ना हमारी कोई पैरवी है इनसे, लेकिन हम सच में बोल रहे हैं, माइक से बोल रहे हैं मंच के सामने, आज जीती जागती आज के युग में कोई माँ सरस्वती है, देवी है तो सिस्टर की। ये ताली जरूर एक बार बजाओ, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने समाज को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर, पूरी प्यास के साथ अपने मिशन को, बच्चों के भविष्य को चलाने के लिए सब कुछ त्याग दिया। बहुत बड़ी बात होती है। कोई आदमी आज के तारीख में 10,000 रुपया मिल जाए, 50,000 रुपया मिल जाए, नहीं छोड़ता है। इन्होंने अपने पूरा सामाजिक जीवन को छोड़ दिया। तो वैसा प्यार, वैसी प्यास बच्चों आपको IIT करने के लिए होनी चाहिए, या जो भी आप करना चाहते, तब दिन भर दिमाग में चलना चाहिए
आप जा रहे हैं कहीं स्कूल, फिर भी आपके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा आज फिजिक्स का वो सवाल बनाना, अच्छा वो मैथमेटिक्स का चैलेंजिंग प्रॉब्लम बनाना, अच्छा ऐसे अच्छा भी अधूरा टास्क है। तो अगर आपके दिमाग में चलते रही चीजें, आप सफल जरूर होइएगा। तो पहली बात है क्या? प्रबल प्रयास। दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सकारात्मक सोच। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखिए, कभी ऐसा मत सोचिए कि नहीं भी हो। जीवन में जब अभिषेक बिजली मिस्त्री का बेटा 5 स्टार होटल जैसे कोचिंग में पढ़ने वाले स्टूडेंट का मुकाबला करके IIT जा सकता है, झोपड़ी में रहने वाली, फूस के झोपड़ी में रहने वाली कलोनी मरांडी अच्छा कर सकती है, हमारे दिलीप जी खेतों में काम करते हुए पुलिस अधिकारी बन सकते हैं, तो आपको तो अभी दिलीप जी ने ठीक कहा, इतनी सुविधाएं मिली हुई है, वेदांता आपके पास हाथ जोड़े खड़ा कि आओ पढ़ो, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। ये सकारात्मक सोच आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब ऐसे ऐसे कठिन परिस्थितियों से आने वाले लोग हवा का रुख बदल सकते हैं, कुछ नया इतिहास लिख सकते हैं, तो आप भी जीवन में अच्छा जरूर कर सकते हैं। बहुत बार ये जान लीजिए कि चाहे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हम अंदाज पर कर रहे भाई, कोई हम दावा नहीं कर, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, सोरेन साहब हो, कोई हो, हर आदमी या आनंद कुमार हो, हर आदमी के दिमाग में कभी न कभी निराशा आती है। ये बहुत स्वाभाविक चीज है, निराशा आती है। लेकिन जो आदमी जीवन का होता है वो मेहनत करके अपने आप को सकारात्मक करके आगे बढ़ जाता है। निराशाएं सबके जीवन में आती है। और जो आदमी कमजोर हो पड़ जाता है, नकारात्मक हो जाता है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी, हमारे कलेक्टर साहब हैं, जो भी सफल आदमी है, वो सकारात्मक भाव से भरा होता है। हम 30 बच्चों को हमेशा ये लेसन देते हैं, बच्चों आप सकारात्मक भाव से भरे रहिए पूरी तरह से। और तीसरी बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, वो है अथक परिश्रम, हार्ड लेबर, कठिन परिश्रम आप जरूर करिए। अगर आप कठिन परिश्रम करते रहिएगा, लगातार मेहनत करते रहिएगा, कुछ भी संभव है। और याद रखिएगा बच्चों, परिश्रम का, लेबर का कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमारे फादर बोलते थे कि देख बेटा, अगर पैसे से पढ़ाई होती, सुविधाओं से पढ़ाई होती, पैसे से पढ़ाई होती, तो हर अमीर का बच्चा पढ़ के अच्छा कर जाता है। इसलिए पैसे से पढ़ाई नहीं होती है, लगन से पढ़ाई होती है, जिज्ञासा और जिद से पढ़ाई होती है। तो मेहनत करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे बच्चे इतना मेहनत करते हैं, सुपर 30 को जो सम्मान मिला, जो आदर मिला, जो आप लोग सम्मान मुझे देते, इसका सारा श्रेय उन 30 बच्चों का है जो प्रत्येक साल 30 बच्चे हमारे साथ रहते हैं और रात दिन एक खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि भाई मेहनत से कुछ भी संभव है। अब आप देखिए कि अगर 2 बजे रात में भी हमारे हॉस्टल में जाइएगा तो 8-10 बच्चा पढ़ते नजर आ जाएगा, कोई ना कोई पढ़ेगा। 4 बजे सुबह भी कुछ बच्चा आएगा, और दिन में जाइएगा, रविवार है, आज छुट्टी है, तो सब बच्चे ही पढ़ते नजर आएंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है दोस्तों कि मेहनत बहुत करते हैं, हारते कभी नहीं, जितना हो सके मेहनत करते हैं। कई बार ऐसा बच्चा था, अभिषेक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इतना मेहनत करता था, इतना, उसकी बैच में एक लड़की थी शिवांगी गुप्ता, बेचारी पढ़ने में थोड़ा कमजोर थी, तो उसको भी पढ़ाई में मदद करता था, पढ़ाते रहता था, मेहनत करता था। कभी कभी इतना थक जाता था, 2-3 कमजोर बच्चों को भी गाइड करता था। अपने भी शिवांगी गुप्ता के फादर सड़क पर अखबार बेचते थे कानपुर पे, और आज वो IIT रुड़की से क्वालिफाई करके भी अच्छा कर रही है, अच्छी कंपनी में। तो कहने का मतलब कि ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो बच्चे मेहनत किए। तो मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अभिषेक को कई बार कहते थे, लो 20 रुपया, जाओ भाई 40 रुपया, जो भी जेब में रहता था खुदरा पैसा, चाय पी के आओ, रोड पर से थोड़ा फ्रेश हो, तुम तो लगातार मेहनत करते। नहीं सर, आपके सपनों को पूरा करना है। पिताजी ने सपना देखा है कि नहीं मेरा बेटा मिस्त्री नहीं बनेगा, इंजीनियर बनेगा, उनका सपना पूरा करना। छोड़िए आप परीक्षा बात चाहिए, इतना लगन चाहिए बच्चों, इतनी मेहनत। और पहली बात हो गई कि भाई आप में प्रबल प्रयास है, आप सकारात्मक सोच से भरे हुए हैं, साथ साथ आप में मेहनत करने के लिए क्षमता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं पर अच्छा आदमी मार खा जाता है, वो क्या है? ग्रेट पेशेंस, असीम धैर्य, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं कर पाता है, टूट जाता है,
हम लोग लेके चलते हैं, रूटीन बनाते हैं कि अच्छा दुर्गा पूजा है, अब दुर्गा पूजा के बाद अच्छे से पढ़ेंगे, रूटीन बनाएंगे। 2 दिन पढ़ते हैं, 4 दिन पढ़ते हैं, कोई 2 ही 4 घंटा पढ़ता है, टूट जाता है, छोड़ देता है। बने रहना, कंटिन्यूटी मेंटेन रखना सबसे कठिन होता है। कई बार तो आलस में बच्चे छोड़ते हैं, कई बार कठिन परिस्थितियां उनको छुड़ा देती है। कई ऐसे बच्चे आते थे हमारे पास जिनके घर में बहुत कठिन परिस्थिति है, ऑटो ड्राइवर है पिताजी, पुलिस ने पिटाई कर दी, गलत पार्किंग का आरोप लगा के पैसा मांग के पिटाई कर दी। ऐसे ऐसे बच्चे आए कि पिताजी से अब नहीं हो रहा है, मुझे ऑटो जाके चलाना, मुझे टेम्पू चलाना। ऐसे ऐसे बच्चे, उन कठिन परिस्थितियों में भी वो बच्चा लोग बनाए रखा अपने आप को। बहुत बार आपको लगेगा कि नहीं छोड़ो, नहीं हो पा रहा है, कठिन से कठिन सवाल है, अब नहीं समझ पाएंगे, छोड़ देंगे। बहुत बार आसमानी जी को लगेगा कि बंद कर देते हैं, अरे बच्चा तो आया लेकिन उतना मेहनत नहीं कर रहा है, लग रहा है कोई रिजल्ट नहीं देगा। यही होता है। कई बार बच्चे आते हैं, टूट जाते हैं कि नहीं सर आपने बोला हम 10 दिन 20 दिन 30 दिन लगातार मेहनत किया, जो जो आपने सिखाया उसके आधार पर सवाल नहीं बन रहा है। हम चलो 4-5 दिन और जोड़ लगाओ, नहीं सर हम अपने गांव चल जाएंगे वापस। नहीं, हम क्या, चलो मेहनत करो, 2-3 दिन और लगाओ। देखो 2-3 दिन बाद ऐसे भी 4-5 बच्चे हर साल आते, बोलते हैं सर सब कुछ अंधेरा दिख रहा है, तो मैं थक गया, हार गया, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तब हम बोलते हैं देखो बच्चों, जितनी रात गहरी होती है, जितनी रात अंधेरी और डरावनी होती है, सवेरा के तुम उतने करीब हो जाते हो। इसलिए तुम मेहनत कर रहे हो, तुम रात का मुकाबला कर रहे हो, गहरी रात का सामना कर रहे हो, तो सवेरा तो आना ही है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम अपने आप को बनाए रखो। बच्चे बनाए रखते हैं, ज्यादातर बच्चे IIT करते हैं, जो नहीं करते हैं NIT, कई अच्छे कॉलेज में जाके जीवन उनका बढ़ ही जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कुछ बात थी जो हमने बताया। बाकी आप पढ़िए, हाउ एंड वाई पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट को कभी मत रखिए। अपना हर चीज को समझाने के लिए अपने आप को तैयार रखिए। कल हमारी रात में आए, कल तो हमारे टीचर्स के साथ, वेदांता के साथ मीटिंग की, सब लोगों ने पूछा कि हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम के सबसे पहले हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है, पहले नहीं पढ़ा उसको पढ़ाइए। नहीं तो आजकल टीचर क्या करते हैं, समझा रहे हैं, देखे बच्चा इधर उधर देख रहा है, मोबाइल निकाल दिया, तो उसको डांटते हैं, तो बताओ तो ये क्या होता है। बच्चा खड़ा होकर सर नीचे कर दिया, क्योंकि बच्चा जान नहीं रहा है, बच्ची जान नहीं रही। तब टीचर डांटते, 10वीं क्लास में तुम पढ़ते हो, 6ठा क्लास का बच्चा ही बता दे, तुम अभी तक, बेचारा बच्चा टूट जाता है। इससे बचना चाहिए हम शिक्षकों के। ठीक है, बच्चा क्लास आ रहा है तो समझिए वो पढ़ना चाह रहा है, अब हमारी और आपकी जिम्मेवारी कि उसमें कैसे प्यास जगाते, कैसे उसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लाते, कैसे फिजिक्स के लिए पढ़ने के लिए पागल बनाते, ये हम लोगों की जिम्मेवारी। तो वो कैसे संभव होता है, बच्चों कुछ भी चैप्टर पढ़िए, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी पढ़िए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या इसके पीछे का रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसको समझने का प्रयास। हम लोग जानते हैं बहुत सारा मॉडुलस का, बहुत सारा प्रॉपर्टी जानते हैं, बहुत सारा ट्रिगोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं, साइन A प्लस साइन B का, साइन A प्लस B, साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। क्यों होता है, इसको कई तरीकों से समझने की जरूरत है। तो जब आप सब्जेक्ट को कई तरीकों से समझिएगा, उसके गहराई में समझाइएगा, तो उसके एप्लीकेशन से, चाहे आपके बोर्ड का सवाल हो या कोई कॉम्पिटिशन का सवाल है, कोई भी कॉम्पिटिशन का सवाल हो, कितना भी टफ कॉम्पिटिशन हो, आप जरूर बना लीजिएगा। इन बातों का ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। हमारा भी इंटरेस्ट कब बनेगा, जब आप लोग अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। रिजल्ट तो बाद में आएगा, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, यहाँ से रिपोर्ट ये लोग बताते रहेंगे कि अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और जब जब मेरी ज़रूरत होगी, अभी मान लीजिए कि थोड़ी ठंड आ जाए, तो यहाँ एक क्रैश कोर्स चलाएंगे, फ्री में 1 रुपया भी नहीं लेंगे, हम आके पढ़ा देंगे, 5 दिन 7 दिन 10 दिन, चलो भाई पढ़ा दो बच्चों का। तो बच्चों से जो इतना भीड़ है, आप लोगों के दिल में जो प्यार है, एक सब कोई बच्चा बात नहीं कर रहा या प्यार है, इसमें क्या करेंगे जीवन में। अभी हम कहीं बताते भी नहीं, पहली बार कहीं सभा से बोल रहे हैं, बड़े बड़े ऑनलाइन क्लासेज आज समाज में हावी हो रहे हैं, तो वो लोग
इतना करोड़ का ऑफर देते हैं कि उतना करोड़ शायद हम गिन भी ना पाए जीवन भर। ये आ जाइए हमारे साथ जुट के काम करिए। तब हम पूछते हैं ठीक है भैया फ्री में कितना बच्चों को पढ़ाइए, कितना हजार बच्चों को स्कॉलरशिप दीजिए, कितना हजार बच्चों को टाइम तो नहीं सर। जब हम फ्री में पढ़ाएंगे या उनको कोई कंसेशन दे देंगे तो फिर आपको कहाँ से पैसा मिलेगा? तो ये चीज़ हो जाती है, छोड़ देते हैं। तो हमारा कोई बहुत कभी ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा कि बहुत पैसा बना लो, नहीं तो हम दूसरे रास्ते चलते। लेकिन हाँ ऐसा इंटरेस्ट जरूर है कि यहाँ भी कम से कम चाईबासा में हम अपने जीवन में रहते रहते 150 बच्चे 200 बच्चे ऐसे जरूर हो जाए कि जब हम बूढ़े हो जाए नहीं चल पाए ठीक से तो हम कभी कभी फोन जरूर कर लेंगे, सर मैं यहाँ ये सो डीएम हुआ, ये थोड़ा सा घूम के आइए। तो वो देखता है कि चाईबासा है। तो मेरा उद्देश्य बहुत छोटा नहीं कि एक दिन आया कोचिंग में भाषण दिया चल गया। यहाँ हर लोग मिल के अगर माहौल बनाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी देखिए यूएसएसआर में जब रसिया था, यूएसएसआर था, उस जमाने में हर रशियन कंट्री मिलके एक टीम बनाई और उन लोगों ने सोचा थे 100 साल पहले कि रसिया में पूरी तरह से हम लोग माहौल पैदा कर देंगे कि हर बच्चा बच्ची पढ़े, हर टीचर कोई स्कूल में पढ़ाते हो कोई कोचिंग में, हर टीचर शाम को अगल बगल जो इंस्टीट्यूट है जाके पढ़ाने लगे। और उसका नाम हुआ मैथमेटिकल सर्किल, इस स्कीम का। उससे इतने बच्चे तैयार हुए कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड से ले लेके नोबेल प्राइज, फील्ड मेडल जैसे बड़े बड़े प्राइज भी लोग जीते, क्योंकि मुहिम चलाए माता पिता सब। माता पिता से भी मेरा चलते चलते रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर नहीं बनाइए, दबाव नहीं बनाइए। बच्चा जो दिल से करना चाहता है उसको करने दीजिए। कभी कभी माता पिता पूछते हैं कि भाई बच्चा तो पढ़वे नहीं करता, कोई दूसरा चेस खेलता है, बच्चा तबला बजाता है, कितना दिन आखिर बर्दाश्त करे? तो 2 साल। हर बच्चा को जो कुछ नया करना चाहता 2 साल जरूर उसको दीजिए और उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है पढ़ो भी, लेकिन जो तुम्हारा इंटरेस्ट है करो, लेकिन कभी उस पर अननेसेसरी दबाव मत बनाइए। अगर आईआईटी करना चाहता तो उसका दर्द समझिए कि बच्चा क्यों नहीं अच्छा कर रहा है, मार्क्स क्यों कम ला रहा है, क्या तकलीफ है उसको, उससे बात करिए, उससे दोस्ती करिए, उसके टीचर्स को रिपोर्ट करिए कि देखिए सर ये तो बच्चा मेरा 9th में है लेकिन अब सुधरा है, अब जागा है, ये तो 7th का मैथमेटिक्स नहीं समझ रहा है, 6th का उतना अच्छे से नहीं। तो टीचर्स की फिर भूमिका है, जिम्मेवारी है कि उसको आगे बढ़ाए। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे तो चाईबासा आने वाला सच में जैसा दिलीप जी ने बताया एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली धरती जरूर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, इतना मान सम्मान के लिए बहुत